हमारी ओर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कदम रुक जाए पर इरादे थकने ना देना, मंजिल की राह से खुद को कभी भटकने ना देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्रों के लिए जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, उन छात्रों के लिए मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन लेकर आया हूं और उनके लिए मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के छात्रों के रिक्वेस्ट पर यह गेस मैं लेकर आया हूं। हालांकि काफ़ी देर हो गई है, लेकिन अंतिम समय में मेरा यह सजेशन यदि आपके काम आता है तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है क्लासिकल थ्योरी। मैंने क्लासिकल थ्योरी लिखा है, आप क्लासिकल थ्योरी को डिटेल से पढ़ लेंगे। एक टेलरवाद है, इसको देख लेंगे। यह सब प्राइमरी स्टेज का प्रश्न है, प्रमुख क्वेश्चन है। आप यदि लोक प्रशासन के छात्र हैं तो ये प्रश्न आप पढ़े होंगे गारंटी। तो जो मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ इसको आप एक बढ़िया से देख लीजिएगा लास्ट टाइम भी। ये प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न यदि 64वीं बीपीएससी मेंस में जिस प्रकार से पूछा गया था उस प्रकार से पूछेगा तो बहुत अधिक गारंटी नहीं होती है गेस या सजेशन की। लेकिन 65th बीपीएससी में जैसा क्वेश्चन पूछा, 65वें में पूछा, उस प्रकार से यदि प्रश्न पूछता है तो जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ गारंटी इतने में से ही आएगा, इससे बाहर हो नहीं सकता। बीपीएससी का मूड बदलते रहता है, पता नहीं किस वर्ष किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। यदि अपने ट्रेंड पे रहा तो इतने में से गारंटी आएगा। इसको प्राथमिकता देकर आप पढ़ लेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेयो का मानववाद मानव संबंध देख लेंगे। मेयो का जो मानव संबंध सिद्धांत है ये पढ़ लेना है। चौथा प्रश्न है हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण। हर्बर्ट साइमन पूछ दिया है 65वें में, लेकिन आप निर्णय निर्माण पढ़कर जाएंगे क्योंकि हर्बर्ट साइमन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, यह जल्दी याद हो जाता है छात्रों को। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, कार्यपालिका का नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण, इसको आप पढ़ लेंगे। लोक प्रशासन पर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो नियंत्रण स्थापित होता है वह किस प्रकार से होता है, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। 7वां प्रश्न है नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। 8वां प्रश्न है टिप्पणी लिखना है आपको समन्वय पर, पद सोपान पर, प्रत्यायोजन पर, आदेश की एकता। मैंने 4 टॉपिक दिया है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको आवश्यकता है। टिप्पणी में यदि आपको और भी कुछ याद करने की इच्छा हो तो आप केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है विकसित तथा विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। जो विकसित समाज है, जो विकासशील समाज है, उनमें लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करना है। अगला है 10वां प्रश्न लोक प्रशासन की उत्पत्ति, विकास तथा प्रकृति का वर्णन करें। ठीक है, आइए प्रश्न को सीधे देखते चलते हैं। 11वां प्रश्न है प्रशासन में सामान्य और विशेषज्ञ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्य और विशेषज्ञ, इनकी भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करना है। सामान्य का मतलब है कि जो सभी विषय को पढ़कर बनते हैं। IAS IPS जो है यह सामान्य है। डॉक्टर इंजीनियर क्या है, विशेषज्ञ है। ठीक है, एक मैंने मोटे तौर पर उदाहरण आपको दिया। उसके बाद 12वां प्रश्न है संघात्मक तथा संसदीय शासन प्रणाली के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आपको बताना है कि संघात्मक शासन प्रणाली में किन किन बातों को प्राथमिकता दी जाती है, किस प्रकार का होता है, और संसदीय शासन प्रणाली जो अपने देश में लागू है ये यहाँ पर किन किन बातों को ध्यान में दिया जाता है और किन बातों को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये आपको पढ़ लेना है। अगला 13वां प्रश्न केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध को दर्शाना है।
कि केंद्र और बीच के बीच विधायी संबंध क्या होता है, प्रशासनिक संबंध कैसा होता है। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में क्या होता है, प्रशासन राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन वहाँ पर यूपीएससी के द्वारा क्वालिफाइड जो छात्र हैं वो यहाँ पर एसपी, आपका कलेक्टर, डीएम बनकर आते हैं, तो उनका सीधे नियंत्रण केंद्र सरकार से होता है। तो दोनों बात के इस संबंध को, प्रशासनिक संबंध को, वित्त व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है, यह आपको दिखाना है। तो तीनों संबंध को यहाँ पर आपको समझना है। 14वां प्रश्न, प्रशासन को सख्त एवं जवाबदेह बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, बिहार के सापेक्ष में आपको इसका वर्णन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, मुख्य कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। मुख्य कार्यपालिका किसको बोलते हैं, या आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको टोटल डिटेल उगल देना है वहाँ पर। चलिए 16वां प्रश्न क्या है, बदलती परिस्थितियों में जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करें। इसमें जिला कलेक्टर के विकास को दिखाने के लिए आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है। आइए अब अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर मेरे द्वारा गेस किया हुआ ये अंतिम प्रश्न है, सत्ता के विकेंद्रीकरण को स्थापित करने में स्थानीय प्रशासन का योगदान का आलोचनात्मक वर्णन करें। स्थानीय प्रशासन को आपको बताना है यहाँ पर कि सत्ता के विकेंद्रीकरण में इसका क्या योगदान है। यानी आपको 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन का एक अंश और 74वें संविधान संशोधन का पूरा, यही जब आप जान लेंगे तो सत्ता के विकेंद्रीकरण यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को जो मैंने अभी दिया, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने प्रश्नों में से ही आपको सभी प्रश्न आ जाएंगे। और अंत में आप लोगों से कहूँगा, चलेगा तभी तो बढ़ेगा, रुक कर अपनी किस्मत से कैसे लड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।